नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैट्रिक्स पर। आज हम एक इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट सेशन माउंटेन पासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। माउंटेन पासेस इंडियन ज्योग्राफी के एक स्टैटिक पोर्शन है जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। और दर्रा माउंटेन पासेस क्या होता है, हमारे भारत में कौन कौन से हिस्से में माउंटेन पासेस पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं, और इनके भौगोलिक और आर्थिक महत्व के बारे में देखते हैं। तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसको आखिर तक बनिए और इससे आने वाले प्रश्नों को भी हल करिए। चलिए, तो दर्रे क्या होते हैं। दर्रे का अर्थ होता है पहाड़ों के बीच का एक सकरा रास्ता जो कि नेचुरल रूप से बने होते हैं। ये दो पहाड़ों या पर्वतों की श्रृंखलाओं के बीच एक रास्ता होता है जो कि लोगों के आवागमन और एक व्यापारिक गतिविधियों, एक ट्रेडिंग के रूप में, है ना, ये रास्ता होता है। दो पहाड़ों के बीच एक नेचुरल रास्ता कैसे बना होगा, जैसे कि ये दो पहाड़ हो गए और इनके बीच कोई नदी लंबे समय तक बहती होगी जिसके कारण यहाँ पर कटाव छटाव हुआ, और कटाव छटाव होने के कारण यहाँ पर एक रास्ता देखने को मिलता है। या फिर बहुत सारी भूगर्भीय क्रियाएं होती हैं लंबे समय तक, है ना। तो भूगर्भीय क्रियाएं होती हैं जिसके कारण आपको कोई हिस्सा जो है वो उठ गया होगा, कोई नीचे बैठ गया होगा। भू भू टेक्टोनिक प्लेट वगैरह होता है, ठीक है, जिससे भूकंप वगैरह आता है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट भी टकराती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक रास्ता देखने को मिल जाता है। या फिर भूस्खलन, ये सब भी बहुत सारी कारण हो सकता है जिससे एक रास्ता बन जाता है, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा दर्रा क्या होता है। तो इसी दर्रा, यही जो दर्रे हैं, ठीक है, हमारे भारत में प्रमुख दर्रों को देखते हैं जिससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, हमारे ईस्ट वाले, है ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इस तरफ अलग दर्रे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट भाग में देखिए ये अलग दर्रे हैं। यहाँ पर आइए, और आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, केरल राज्य में अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच आपको दर्रा देखने को मिलेंगे। आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कोई भी आपका दर्रा नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में कोई भी भूभाग ऊंचा या नीचा आपको देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर कोई भी दर्रे नहीं बनेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन से राज्य में दर्रा पाया जाता है और कौन से दर्रा राज्य में नहीं पूछ सकते। ये कूट के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो तैयार रहिए। अब हम अलग अलग राज्यों में पाए जाने वाले दर्रों को देखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख श्रेणी से। यहाँ पर देखिए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे कि बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, है ना, बूरजला, जौजिला, काराकोरम, चांगला, है ना, बारालाचा, सीपला, तवांग, ये सब बहुत सारे दर्रे हैं। लेकिन हम इनमें से इम्पॉर्टेंट दर्रों को देखेंगे जिससे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो हम लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पास को पार करके ही मनाली में पहुँचते हैं, है ना, और लेह में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही हम लेह में नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पहाड़ियों की श्रृंखलाएँ हैं, स्पेशली हिमालयन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियों की श्रृंखलाएँ हैं जिसमें एक नेचुरल रास्ते भी हैं, और इसी हम नेचुरल रास्ते को पार करके हम अपने लेह में पहुँचते हैं, कश्मीर भी पहुँचते हैं, मनाली में पहुँचते हैं, ठीक है। तो हम लद्दाख की सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा के बारे में देखते हैं जिसे है काराकोरम दर्रा कहते हैं। काराकोरम दर्रा जो है ये काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अब काराकोरम पहाड़ियाँ क्या होती हैं? तो ये जो है एक हिमालयों की एक श्रृंखलाएँ हैं जिसमें कुछ कुछ भागों में तोड़ दिया गया है, जैसे कि ये एक काराकोरम सीरीज़ हो गया, ये एक लद्दाख सीरीज़ हो गया, ये जास्कर सीरीज़ हो गया। तो इसी काराकोरम सीरीज़ के मध्य में कौन स्थित है? काराकोरम दर्रा स्थित है। ये देखते हैं काराकोरम इस तरह। इसके बाद देखते हैं काराकोरम दर्रा की एक इम्पॉर्टेंट डिस्कस है कि ये भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है। मतलब ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित होने वाला दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला रास्ता है, समझ लीजिए। और इसकी ऊंचाई जो है 5540 मीटर है। उसके बाद है लद्दाख की दूसरा दर्रा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है
ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये जोजिला दर्रा एक्चुअल में यहाँ है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये लद्दाख का लेह शहर और यहाँ पर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, तो यहाँ पर लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया और इसी पर ही एशिया की सबसे द्विमुखी लंबी सुरंग और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो कि 14 किलोमीटर अब है। ठीक है, 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यह यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लद्दाख की सबसे इम्पॉर्टेंट ओमलिंगला दर्रा। ओमलिंगला दर्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर व्हीकल वाला एक दर्रा है, रास्ता है, जहाँ पर सबसे ऊंचाई पर हम मोटर वाहनों को चला सकते हैं, बाइक राइडिंग कर सकते हैं। तो ये एक हो गया। और हम अभी नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि यह भारत की सबसे ऊंचाई में स्थित वाला दर्रा है। बहुत सारे, लेकिन ये जो है अभी इसको कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम अभी इसको कंडक्ट नहीं कराई कि इसको आंसर में लिया हो, तो एक नवीनतम आंकड़ा है, तो आगे चलकर ये शायद चेंज भी हो सके। तो क्या क्या बनता है इसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट मोटर व्हीकल पासेस इन द वर्ल्ड ओमलिंगला तो में। उसके बाद है लद्दाख का बुर्ज लीला दर्रा, चौथा है ये एक्चुअल में। ठीक है, तो इस प्रकार से लद्दाख में क्या क्या हुआ, काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया, ओमलिंगला और बुर्जला। ठीक है, उसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के दर्रों को देखते हैं। तो हम जम्मू कश्मीर के मात्र बनिहाल दर्रा को देखते हैं। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और इसमें जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है। ठीक है, ये है बनिहाल दर्रा और यहाँ पर है जम्मू और जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। उसके बाद अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है सीपला दर्रा। ठीक है, सीपला दर्रा, और ये सीपला दर्रा जो है ये तिब्बत है। इस तिब्बत को इस हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ से ही सतलज जो है नदी जो है वो बहती है। मानसरोवर से जो सतलज नदी जो है वो इसी दर्रे से प्रवेश करती है और इस दर्रे का निर्माण भी आप बोल सकते हैं सतलज नदी से हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उसका देखते हैं रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश का अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा और ये जो है हिमाचल प्रदेश पर स्थित है और ये मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो रोहतांग दर्रा ये रहा। ये क्या करता है, मनाली को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। ये मनाली हो गया और इसको लेह से जोड़ता है कौन, रोहतांग दर्रा। ठीक है, आगे तो ये जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के प्रवेश द्वार बोला जाता है। रोहतांग दर्रे को इस लाहौल स्पीति जिले के प्रवेश द्वार समझते हैं। उसके बाद इसी रोहतांग दर्रे में ही अटल सुरंग बना हुआ है। अटल सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आप देख सकते हैं ये है अटल सुरंग। इसी अटल सुरंग को क्यों बनाया गया होगा, तो क्या होता है कि सर्दियों के समय बहुत सारे बर्फ़बारी होती है जिसके कारण रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है और रोहतांग दर्रा बंद हो जाता है। और रोहतांग दर्रा बंद हो जाने के कारण यहाँ के लाहौल स्पीति जिला और लेह के बीच संपर्क टूट जाते हैं। मतलब दो राज्यों के बीच जो कनेक्टिविटी का जो रास्ता है वो बर्फ़बारी के कारण क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसी ब्लॉक के बीच हमने अटल सुरंग को बना दिया है ताकि अटल सुरंग जो है यहाँ की कनेक्टिविटी को हमेशा हर साल जो है वो बने रहे, हमेशा 12 महीना बने रहे इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और ये जो है मनाली और लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ती है। ये भी कनेक्टिविटी का ही काम कर रहा है। उसके बाद शीत ऋतु में बर्फ़बारी के कारण यहाँ रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या देखा इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, रोहतांग दर्रा पाया जाता है और सीपला दर्रा क्या करती है, तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है और ये जो है सतलज नदी इसी दर्रे से होकर प्रवाहित होती है। और
इस दर्रे का निर्माण किससे हुआ है? सतलज नदी से हुआ है। और रोहतांग दर्रा ये जो है मनाली को लेह से जोड़ती है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किसको मानते हैं? रोहतांग दर्रे को मानते हैं। और इसी रोहतांग दर्रे पर ही अटल सुरंग का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस पास से। और देखते हैं बारालाचा। बारालाचा भी क्या करती है? लद्दाख मनाली को लद्दाख से जोड़ती है। ठीक है, उसके देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जैसे कि माना, नीति, लिपू। तीनों को याद रखिए, माना, नीति, लिपू। ठीक है, तो माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ है भाई? यहाँ पर है माना दर्रा। ठीक है, ये वाला माना दर्रा ये क्या करती है? तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ती है, कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नीति दर्रा भी सेम है, लिपू दर्रा भी सेम है। सेम कैसे? तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ती है। ये सब कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर रखिए, लिपू दर्रा जो है भारत और चीन के बीच एक पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। मतलब ये एक ट्रेडिंग करने का एक पहला पॉइंट था इनका, लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। इस लिपू लेक दर्रा का उपयोग हम कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए भी करते हैं। एक धार्मिक चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ चीज़ों में चर्चा में रहा, भारत और नेपाल के बीच एक सीमा विवाद के रूप में यह चर्चा में रहा लिपू लेक दर्रा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम राज्य में होते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा का अर्थ होता है सुनने वाला कान और ला का अर्थ होता है दर्रा। ठीक है, तो नाथुला का अर्थ क्या हुआ? नाथुला का अर्थ हुआ सुनने वाला कान और ला का अर्थ हुआ दर्रा। नाथुला दर्रा बहुत ज़्यादा चर्चित है क्योंकि यहाँ पर भारत और चीन के बीच 1962 में यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। हालांकि हमारा भारत हार गया था चीन के मुकाबले। उसके बाद सिक्किम में ये कौन से डोगेक्ला श्रेणी में स्थित है? और ये प्राचीन में है ना, एंशियंट चाइना सिल्क रोड का हिस्सा था। कौन? नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम है। ये देख सकते हैं नाथुला दर्रा है। और ये नाथुला दर्रा जो है हमारे जिस वाले हिस्से से सिल्क रोड, चाइना का सिल्क रोड था, इसी से जुड़ा हुआ था। और ये व्यापारिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं। एक चीज़ छूट गया है, सॉरी। यहाँ पर देते हैं जलेपला दर्रा। यहाँ पर देख सकते हैं जलेपला दर्रा। ठीक है, जलेपला दर्रा जो है ये चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यहाँ पर देख सकते हैं दार्जिलिंग, यहाँ पर है दार्जिलिंग। और यहाँ पर है चुम्बी घाटी मान के चलिए। तो इस दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी को पार करके ही हम तिब्बत जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पास हो गया। और ये जो है सिक्किम के ल्हासा को जोड़ती है। ल्हासा यहाँ का राजधानी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट है बोमडीला दर्रा, गयांगपा दर्रा और दिगुपा दर्रा। ठीक है, बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यांगपा दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और इसी यांगपा दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो प्रवेश करती है। ठीक है, और है दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है। और ये जो है म्यांमार इसके बाजू में स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पर दीफू दर्रा, यहाँ पर देख सकते हैं आप दीफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है। और ये जो है म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार है। और इस म्यांमार के बीच इन दोनों के बीच यहाँ पर स्थित है एक नेचुरल रास्ता बना है यहाँ पर। उसके बाद है मणिपुर में एक है तुजू दर्रा जो है इम्फॉल और म्यांमार के बीच आने जाने वाला रास्ता है। देख सकते हैं ये है मणिपुर, है ना, ये मणिपुर है। और ये यहाँ पर ये है तुजू दर्रा। और तुजू दर्रा जो है ये है म्यांमार, है ना, म्यांमार। और इसके बीच एक नेचुरल पास जो है वो बना हुआ है, इसका नाम है तुजू दर्रा। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं महाराष्ट्र में
यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। ठीक है, तो थाल घाट जो है ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुंबई और नासिक के बीच जोड़ता है। और भोर घाट जो है वो मुंबई और पुणे, है ना, मुंबई और पुणे और यहाँ पर चेन्नई और बेलगांव इसको भी जोड़ता है। ठीक है, कैसे जोड़ता है भाई, देखो थाल घाट जो है यहाँ पर स्थित है, मान के चलिए सॉरी, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है, मुंबई है, यहाँ पर नासिक है, तो इसको पार करके ही हम थाल घाट को पार करके ही यहाँ पर जा सकते हैं। और इसी तरह से भोर घाट, यहाँ पर भोर घाट है, यहाँ पर बेलगांव है और यहाँ पर पुणे है, तो इसी पुणे से होते हुए हम मुंबई पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको दर्रे देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं केरल में। केरल में आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा, पालघाट दर्रा और सेन गोट्टाई का दर्रा। ठीक है, एक्चुअल में केरल ही है, केरल राज्य है। ठीक है, उसके बाद देते हैं पालघाट, पालघाट और सेन गोट्टा घाट का दर्रा। देखो पालघाट, ठीक है, पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, और ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, सेन गुट्टा का दर्रा, तो ये केरल के कोल्लम जिले को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से जोड़ता है। ठीक है, ये केरल का जो कोल्लम जिला है और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली का जिला है। ठीक है, इसको जोड़ता है, मतलब कहने का मतलब ये केरल और तमिलनाडु के बीच कनेक्टिविटी करता है। ठीक है, और ये भी अन्नामलाई और पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, ये रहा, तो बस आज का यही रहा वीडियो दर्रा, और आपको आई होप समझ आ गया होगा। आज हमने इतना ही क्यों देखा, और PDF आपको फ्री मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।